Hello friends, welcome to your own channel Marker Point. Before starting, I would say we need your support and love. Kindly subscribe our channel. तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ये है पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू पैराबोला। क्या कहता है ये टॉपिक, क्या चाह रहा है? देखो, मान लो मैं कोई पैराबोला मान ले रहा हूँ, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। पैराबोला पता है, और एक पॉइंट की बात की जा रही है कि पॉइंट अगर मैं लूं, जैसे मान लेता हूं मैं ये एक पॉइंट ले लिया P, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1। अब बोला जा रहा है कि ये P पॉइंट इस पैराबोला के बाहर बैठा हुआ है, या इस पैराबोला के ऊपर बैठा हुआ है, या इस पैराबोला के अंदर बैठा हुआ है। यही तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती थी। इस वाले रीजन को अंदर बोला जाता है, ऊपर तो आप जानते ही, और बाकी जो भी रीजन बचा है वो बाहर बोला जाता है। तो कैसे देखेंगे हम? अब हमें पैराबोला की इक्वेशन पता है और पॉइंट पता है। देखते हैं। मैंने क्या किया, एक लाइन बनाई परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ पैराबोला। ओके, तो आप देख रहे हो कि ये पॉइंट x1 y1 है, तो ये पॉइंट क्या होगा? इस पॉइंट को मैंने बोल दिया Q। अब ये लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो x कोऑर्डिनेट तो सेम रहने वाला है, तो ये पॉइंट भी क्या होगा? x1। y कोऑर्डिनेट चेंज होगा, बस उस y कोऑर्डिनेट को मैं थोड़ी देर के लिए क्या बोल देता हूं? बीटा बोल देता हूं। तो अब हमें क्या दिख रहा है कि ये जो y1 कोऑर्डिनेट है, y का कोऑर्डिनेट बीटा से तो बड़ा ही होगा। तो यहां से हमें ये पता लगा कि y1 इज ग्रेटर देन बीटा। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, ये x1 कॉमा बीटा पॉइंट इस पैराबोला के ऊपर बैठा है, तो वो इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो मैंने पुट कर देता हूं y की जगह बीटा एंड x की जगह x1। तो ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर माइनस 4ax1 इज इक्वल टू 0, या आप इसको लिख सकते हैं बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax1। वट वी नो दैट y1 इज ग्रेटर देन बीटा। अगर मैं स्क्वेयरिंग भी कर दूं तो y1 स्क्वायर क्या हो जाएगा? बीटा स्क्वायर से बड़ा हो जाएगा। तो y1 स्क्वायर बीटा स्क्वायर से बड़ा है, इट मीन्स बीटा स्क्वायर तो हो गया, तो बीटा स्क्वायर की जगह मैंने यहां पर लिख दिया 4ax1। तो क्या हो जाएगा? y1 स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4ax1। ठीक है, यहां तक मैं इस 4ax1 को इधर ले गया, y1 स्क्वायर माइनस 4ax1 इज ग्रेटर देन 0। ओके, तो अब हमें दिख क्या रहा है? हमने कुछ नहीं किया, हमने बस इस पॉइंट को इस कर्व में पुट कर दिया है। y की जगह y1, x की जगह x1। इसको हम बोल देते हैं S1। मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं सर्कल के केस में। इसे बोला जाता है पावर ऑफ पॉइंट। क्या होता है पावर ऑफ पॉइंट? जिस पॉइंट की बात हो रही है उसको कर्व में ही पुट कर दो, तो उसे बोलते हैं पावर ऑफ पॉइंट। तो क्या दिख रहा है हमें? ये पॉइंट बाहर बैठा था, तो पावर ऑफ पॉइंट क्या आ रहा है? ग्रेटर देन 0। इट मींस जब S1 ग्रेटर देन 0 आता है तो पॉइंट क्या होता है? आउटसाइड पैराबोला। जब S1 की वैल्यू 0 आ जाएगी, इट मींस ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये पॉइंट पैराबोला के ऊपर बैठा होगा, तो क्या होगा? ऑन द पैराबोला। इसके बाद एक पॉसिबिलिटी और है, S1 लेस देन 0, मतलब इनसाइड पैराबोला। क्या मीनिंग है इनसाइड पैराबोला? ये पॉइंट मान लेते हैं P डैश, क्या होगा वो? x1 कॉमा अल्फा। हमें दिख रहा है अल्फा जो है वो क्या होगा? बीटा से छोटा। अल्फा इज लेस देन बीटा। तो यह दिख रहा है, हम बोल पाएंगे कि पावर ऑफ पॉइंट इस केस में क्या आएगा? लेस देन 0। अगर ये पॉइंट ऊपर बैठा है तो पावर ऑफ पॉइंट क्या आएगा? 0। और अगर ये पॉइंट बाहर बैठा है तो पावर ऑफ पॉइंट क्या आएगा? ग्रेटर देन 0। ऐसे चेक कर सकते हैं कि ये पॉइंट कहां पर बैठा हुआ है। तो हमें डायरेक्टली करना क्या है? पॉइंट को कर्व में पुट कर देना है। जो भी वैल्यू आ रही है उसे S1 बोलते हैं पावर ऑफ पॉइंट। अगर ये पॉजिटिव है तो ये पॉइंट आउटसाइड है, 0 है तो ऊपर है, और लेस देन 0 है तो इनसाइड है। बहुत ही छोटा सा और इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये।
मैं होप करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया है। अगर समझ आ गया तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, and don't forget to subscribe our channel. Thank you. Bye bye.